नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। इंदौर नगर निगम के जोन 19 में सहायक राजस्व अधिकारी पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित सांवले को शुक्रवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सख्त तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा है कि निगम में जो भी कर्मचारी जनता को परेशान करके पैसे मांगता है, अब उनकी खैर नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सिर्फ विभागीय जांच ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सेवा समाप्ति तक की कार्रवाई होगी। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर एक भानगढ़ व्यापारी से सील की गई दुकान खोलने के नाम पर आरोपियों ने 40,000 रू की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने स्पष्ट कहा है कि इंदौर नगर निगम अब किसी भी कीमत पर रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त कार्रवाई करता है, इसीलिए बना है और उनको शिकायत मिली, उन्होंने कार्रवाई की और वो पकड़ में आए। उनके खिलाफ मैंने कमिश्नर को भी कहा है कि तुरंत विभागीय जांच संस्थित करें और तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको भी सेवा से समाप्ति करनी हो या जांच करके सस्पेंड करना हो, वो कार्रवाई भी वो करें। और ऐसे जितने भी लोग जनता को परेशान करते हुए पैसे मांगते हैं, वो सावधान रहें। इंदौर नगर निगम भी लगातार ऐसे लोगों पे कार्रवाई करती है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि छोटे छोटे कामों के लिए या कोई काम के लिए आपसे पैसे मांगे तो उसकी शिकायत आप हमको भी करिए। मैं मंगलवार और गुरुवार को नगर निगम बैठता हूं, पूरे समय सचिवालय में रहता हूं, तो ऐसा कोई भी आपसे आपका काम कराने के लिए यदि पैसे मांगे तो आप हमको सीधी शिकायत करिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के तहत शुक्रवार शाम खातेगांव में पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्वयं सेवक पारंपरिक गणवेश में अनुशासन बुद्ध पंक्तियों में कदम ताल करते हुए मुख्य मार्गों में गुजरे। संचलन के दौरान स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का अभिनंदन किया। संचलन डाक बंगला मैदान से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः डाक बंगला मैदान पर संपन्न हुआ। इससे पहले योगाभ्यास और बौद्धिक सत्र भी आयोजित किए गए। जी हां, कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि संघ के 100 वर्ष केवल उत्सव का प्रतीक नहीं है बल्कि ये आत्म मंथन और नए संकल्प का अवसर है। इस दौरान वक्ताओं ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि समाज की संगठित चेतना भी भारत की असली शक्ति है। शताब्दी वर्ष को नए संकल्पों का प्रतीक बताते हुए वक्ताओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़े रखने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत केवल सैन्य और आर्थिक शक्ति से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और नैतिकता से भी विश्व को मार्गदर्शन देगा। भोपाल में कल से लगातार दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन जारी है। इसे देखते हुए भोपाल महापौर मालती राय ने आज भोपाल के 7 विसर्जन घाटों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि भोपाल की महापौर होने के नाते मैंने सभी दुर्गा प्रतिमाओं को रखने वाले पंडालों का स्वागत किया है। विसर्जन के दौरान सारे इंतजाम सुव्यवस्थित होने से उन्होंने भोपाल की जनता, पुलिस कर्मियों व नगर निगम के लोगों की तारीफ भी की। वहीं विसर्जन घाटों की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे इंस्पेक्टर आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि यहां पर अभी 300 से अधिक मूर्तियां का विसर्जन हो चुका है और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। पुलिस नगर निगम के कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। और भोपाल के धर्म प्रेमी बंधुओं को भोपाल के जो दुर्गा उत्सव समिति के चल समारोह में जितनी झांकियां लेकर आए, उन सभी का भोपाल की महापौर होने के नाते हृदय से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप समय सीमा पर भोपाल के 7 विसर्जन घाटों पर अपनी झांकियों को लेकर गए और झांकियों को जैसा कि नगर निगम ने, पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं बनाई थी, उस तरह का उसी में आपने सहयोग देकर और झांकियों को ठंडा किया। निश्चित ही भोपाल की जनता के सहयोग से आपने देखा होगा कि अभी 10 बजे हम खटलापुरा के विसर्जन घाट पर खड़े हैं। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने पूरा यहाँ का एरिया भी साफ कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गनिर्देशन में यहाँ भोपाल पुलिस द्वारा विसर्जन स्थल पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। अभी तक लगभग 300 के लगभग मूर्तियाँ विसर्जित हो चुकी हैं और संपूर्ण कार्यक्रम जो है शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है और ऐसी ही पुलिस व्यवस्था लगातार भोपाल पुलिस द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में की जाती रही है। आयला
महादेव का विवाद शांत होते नजर नहीं आ रहा है। जहां उज्जैन में कुछ दिनों पहले कब्रिस्तान पर आयला मोहम्मद के बैनर लगे थे, तो वहीं गरबा पंजाल में आयला महाकाल के पोस्टर दिखाई दिए। ऐसे में 4 दिन पहले कांग्रेस नेत्री नूर खान ने कहा था कि मैं 100 बार डंके की चोट पर कहूंगी आयला मोहम्मद। वहीं आज वही नूर खान के नेतृत्व में टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। आज हुए प्रदर्शन की खास बात यह थी कि पूर्व में आयला मोहम्मद वकालत करने वाली नूरी खान अपने साथ अन्य महिलाओं को लेकर पहुंची, जिनके हाथों में अलग अलग धर्म के बैनर दिखाई दिए थे। जी हाँ, यहाँ आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम, आई लव भारत और आई लव महाकाल और आई लव संविधान के बैनर साफ दिखाई दे रहे थे। इसी बीच मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेत्री नूरी खान ने कहा कि कुछ लोग इस देश को नफरत में बांटना चाहते हैं। संविधान में सभी लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने की आजादी है। वर्तमान में कुछ लोग अपना धर्म दूसरों पर थोपना चाहते हैं। उज्जैन से आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाया जाता है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद में आपत्तिजनक क्या है। ये बाबा महाकाल की नगरी है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। धर्म के खिलाफ नफरत करने वाले लोगों के लिए आज जो हमने ये संदेश दिया है। महाकाल एक धार्मिक नगरी है और जैसा कि हम कहते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो काल तो एक तरह से मृत्यु देते हैं और मृत्यु हर धर्म के व्यक्ति की होती है, हिंदू की भी होती है, मुसलमान की भी होती है और ईसाई की भी होती है। अगर हम धर्म को इसी ढंग से फूट में बांट लेंगे तो एक तरह से हमारी एकता भी खत्म होएगी और सुरक्षा भी। और जो भारत का आम नागरिक है वो कभी नहीं चाहता है कि झगड़ा हो, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग हैं। अगर हम ये कहते हैं कि खाली मुसलमान बुरा है और हिंदू अच्छा है तो ये भी सरासर गलत है। हिंदू में भी कुछ बुरे लोग हैं, मुस्लिम में भी कोई बुरे लोग हैं, ईसाई में भी बुरे लोग हैं। वैसे ही हिंदू में भी अच्छे लोग हैं, मुस्लिम में भी अच्छे लोग हैं। तो क्यों हम अपनी शांति को भंग कर रहे हैं? अगर हम आई लव महाकाल डंके की चोट पे कह सकते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन भी आई लव मोहम्मद डंके की चोट पे कह सकते हैं। सभी धर्मों को मानना चाहिए, शांति कर हमको प्रगति की राह में आगे बढ़ना चाहिए। और इन सब छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि 9 बच्चे की मौत के बाद भी मंत्री ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी, जबकि जांच में तमिलनाडु के इस कंपनी के सिरप में जहरीला तत्व मिला है। उन्होंने कहा बच्चे मर रहे हैं, मंत्री कंपनी को बचा रहे हैं और मुख्यमंत्री मौन है। मुकेश नायक ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे खुद इस पूरे मामले का संज्ञान ले और स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करे। वहीं उन्होंने गोमांस कर मुद्दे पर भी सरकार को घेरा, कहा कि 0 टैक्स करके सरकार अप्रत्यक्ष रूप से गोमांस की बिक्री को बढ़ावा दे रही है। देखिए, कफ सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में ये पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी। और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए आप, इनसे स्वास्थ्य विभाग समझ रहा है क्या? बच्चों को चूहे खा रहे हैं, कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं और ये उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। इंदौर आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सितंबर महीने में चलाए अभियान के नतीजे जारी किए हैं। कुल 847 प्रकरण दर्ज, 9000 लीटर से ज्यादा शराब और 9031 किलो महुआ लहान नष्ट और 19 वाहन जब्त किए गए हैं। जी हां, जब्त माल और वाहनों की कुल कीमत करीब 83,80,000 रुपए आंकी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है और ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, और खबरों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।